हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में निफ्टी एफएसआई यानी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के बारे में जानेंगे, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लॉन्च किया गया है एफएनओ ट्रेडिंग के लिए। एफएसआई की ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी जनवरी 11 2021 यानी मंडे से जुड़ी हुई डिटेल्स जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और आपको कोई सवाल या सुझाव होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो निफ्टी एफएसआई यानी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स लॉन्च हुआ था सितंबर 2011 में। इसमें 20 कंपनीज शामिल हैं, जिनमें कई बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एनबीएफसीज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज हैं। और अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निफ्टी एफएसआई इंडेक्स को डेरिवेटिव सेगमेंट में भी शामिल कर लिया है। अब निफ्टी एफएसआई की भी ट्रेडिंग हो सकेगी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में। करंटली आप जानते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी डेरिवेटिव सेगमेंट में शामिल हैं, जिनमें ज़्यादातर ट्रेडिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में होती है। और अब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी इंक्लूड होने वाला है डेरिवेटिव सेगमेंट में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निफ्टी, बैंक निफ्टी के होते हुए एक अलग से इंडेक्स क्यों बनाया, निफ्टी एफएसआई इंडेक्स। दोस्तों, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें एफपीआईज भी कहते हैं, अब उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट इंडिया में होता है, उसमें से 48% फाइनेंशियल सेक्टर में होता है। और आप जानते हैं कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, एफआईआईज हैं, वो निफ्टी, बैंक निफ्टी का इस्तेमाल अपनी पोजीशन को हैज करने के लिए करते हैं। और उनका ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में होता है, और उन्हें अपनी पोजीशन हैज करने के लिए बैंक निफ्टी का इस्तेमाल करना होता है। बट आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी में सिर्फ 12 कंपनीज हैं, और वो सभी बैंक्स हैं। तो अगर किसी एफआईआईज की या किसी एनबीएफसी यानी बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसी कंपनीज में पोजीशन है, तो उन्हें अपनी पोजीशन हैज करने के लिए बैंक निफ्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक सुविधा प्रोवाइड की है कि कोई इन्वेस्टर अपनी किसी एनबीएफसी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी की पोजीशन को हैज करना चाहता है, तो उसके लिए एक अलग से इंडेक्स होना चाहिए, जो कि डेडिकेटेड हो फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर। उसमें सिर्फ बैंक ही शामिल ना हो, अलग अलग जो फाइनेंशियल सेक्टर में कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, मैनेजमेंट कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो भी शामिल होनी चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए निफ्टी एफएसआई इंडेक्स बनाया गया। कोई भी इन्वेस्टर जिसकी पोजीशन एनबीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में है, वो अपनी पोजीशन को हैज कर सके। तो आइए हम जानते हैं निफ्टी एफएसआई इंडेक्स की डिटेल्स क्या क्या हैं। एफएसआई इंडेक्स दो इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड होने वाला है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। निफ्टी एफएसआई का सिंबल फाइनेंशियल्स है, और इसका टिक साइज 0.05 पैसे है। इसकी कॉन्ट्रैक्ट साइज यानी लॉट साइज 14 शेयर्स का है। दोस्तों, आप जानते हैं कि निफ्टी 75 शेयर्स का लॉट है, और बैंक निफ्टी 25 शेयर्स का लॉट है। उसी तरीके से निफ्टी एफएसआई 40 शेयर्स का लॉट होगा। ट्रेडिंग साइकिल की बात करें तो 7 वीकली एंड 3 मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। एक्सपायरी की बात करें तो पहली बार किसी इंडेक्स फ्यूचर में भी वीकली एक्सपायरी होने वाली है। दोस्तों, आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी की जो फ्यूचर्स में 3 मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी होती है मंथली बेसिस पे, और फ्यूचर एंड ऑप्शन की वीकली और मंथली बेसिस पर होती है। बट निफ्टी एफएसआई जो इंडेक्स है, उसमें फ्यूचर्स में भी वीकली एक्सपायरी होगी। ऑप्शंस में तो वीकली एक्सपायरी होती ही है, बट फ्यूचर्स में भी वीकली एक्सपायरी होने वाली है। तो ये एक नई चीज़ आई है निफ्टी एफएसआई इंडेक्स में। का एक स्कीम है 30-1-30, यानी एक एट द मनी पे, 30 अबव एट द मनी एंड 30 बिलो एट द मनी स्ट्राइक्स होंगी। और स्ट्राइक इंटरवल 100 है कि सपोज निफ्टी एफएसआई 10,000 होता है, तो दूसरी जो स्ट्राइक होगी वो 10,100, 10,200 ऐसे होगी। ऑप्शन टाइप वही बैंक निफ्टी निफ्टी की तरह कॉल ऑफ यूरोपियन, पुट यूरोपियन पी। सेटलमेंट इसकी कैश बेसिस पर होगी, क्योंकि ये एक इंडेक्स है, इसकी डिलीवरी तो ले नहीं सकते हम। और इसमें एक क्वांटिटी फ्रीज है, यानी कि आप एक टाइम पे 5,000 क्वांटिटीज़ के लिए ही अप्लाई बाय कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों में। और इसका प्राइस बैंड 10% है, और इसका बीटा 1.2 है। यानी निफ्टी 100 पॉइंट पड़ता है तो ये 120 पॉइंट पड़ेगा, और 100 पॉइंट गिरता है तो 120 पॉइंट गिरेगा ये। और ये बैंक निफ्टी से कम वॉलेटाइल होने वाला है। तो आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्या हमें ट्रेड करना चाहिए निफ्टी एफएसआई इंडेक्स में। तो सबसे पहले जब मंडे को ये
निफ्टी एफएसआई इंडेक्स डेरिवेटिव सेगमेंट में ओपन होगा तो आपको तुरंत ही उसमें ऑर्डर नहीं लगाना कि आपका पहला ऑर्डर होना चाहिए। सबसे पहले आपको कुछ दिन एफएसआई इंडेक्स देखना है, कैसा उसका वॉल्यूम रहता है, कैसी इसकी वोलेटिलिटी रहती है। और कुछ दिनों तक देखने के बाद अगर आपको ये इंडेक्स पसंद आता है, इसकी वॉल्यूम वोलेटिलिटी आपको समझ आती है और इस इंडेक्स में सबसे बड़ी बात लिक्विडिटी होती है, यानी बाइंग सेलिंग करना आसान होता है, तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे भी निफ्टी बैंक निफ्टी तो चल ही रहे हैं। दोस्तों, आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी निफ्टी एफएसआई इंडेक्स के बारे में पता चले। हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं। हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस को। जय हिंद।